लखनऊ के गोमती के ऑक्सीजन का लेवल 1.6 पे आ चुका है, 1.6, जबकि एक सामान्य स्वस्थ जल में ऑक्सीजन का लेवल कम से कम 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 से ऊपर। और नदियां जब बीमार होती है तो सभ्यताएं बीमार हो जाती हैं। भारत में महत्वपूर्ण जो तिथियां होती हैं उसी के अनुसार से हम कोई भी पर्व मनाते हैं। जैसे होली भारतीय तिथि के अनुसार से होती है, दीपावली भारतीय तिथि के अनुसार से होती है, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी सारी तिथियों के अनुसार से। तो 1981 में 31 जुलाई को जो भारतीय हिंदू तिथि थी उस तिथि को निकाला जा सकता है और वो तिथि वही तिथि हमारे भगवान सूर्य देव की प्रतिमा का प्राकट्य दिवस हो सकता है। और वो तिथि हमेशा बदलते रहती है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से वो तिथि नहीं चलती। एक और चीज जो गलतियां हम सभी कर रहे हैं कि हम अपने जन्मदिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से मना रहे हैं। जो तिथियों का महत्व है कि जिस तिथि को एक संतान की उत्पत्ति होती है उस वक्त खास तौर से ग्रह नक्षत्र उस स्थिति पे रहते हैं, यानी जब हम जन्म लेते हैं उस समय भूमि की स्थिति क्या थी, वातावरण कैसा था, मौसम कैसा था, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी थी, वो सब के सब गवाह होते हैं हमारे जन्म के वक्त का। और साल का वो दिन जो हिंदू तिथि के अनुसार से होती है वही हमारे जन्म का सही दिन और तिथि होती है। अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो आपकी तिथि बदल जाएगी, यानी आप जन्मदिन मना रहे हैं अकेले, लेकिन ग्रह नक्षत्र की दिशा जो एक साल के बाद उसी स्थिति पे पहुंचने वाली है वो लोग गवाही में खड़े नहीं रहेंगे, वो अपनी आंखों से आपके जन्मदिन को देखेंगे नहीं। इसलिए पुनः एक बार हम भारतीय तिथियों पर आए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब राम जी का जन्मदिन हम मना सकते हैं अपनी तिथि के अनुसार, कृष्ण भगवान का मना सकते हैं, गणपति गणेश का मना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम तो उन्हीं की संतान। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आखिर क्यों हमारे विनय राय जी भाई साहब ने 131 नदियों का 121 नदियों के जल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो सबसे बड़ी चीज है, हमारे स्वयं के माता पिता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हमारी कोई जननी है तो वो नदी ही होती है। क्योंकि सभी सभ्यताएं दुनिया की यूनेस्को के हिसाब से लगभग दुनिया में लगभग 40 सभ्यताएं थी, 40 सभ्यताएं दुनिया में। मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ऐसे 40 सभ्यताएं थी। लेकिन वही यूनेस्को कहता है कि लगभग 39 सिविलाइजेशन हैज बीन एबोलिश्ड, मतलब 39 सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो गई हैं इस धरती की, और एकमात्र सभ्यता कोई बची हुई है तो भारत की सभ्यता आज भी जीवित है। भारत की सभ्यता के बचने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो प्रकृति से प्रेम, सनातन धर्म का होना। सनातन धर्म सिर्फ मनुष्य का धर्म नहीं है, सनातन धर्म सभी प्रकृति के प्रकट भगवान का धर्म है। जैसे इस आधुनिक युग में बहुत लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। मत मानो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बच्चा अपनी मां को और पिता को कहता है हम आपके अस्तित्व को नहीं मानते, कोई बात नहीं, माता पिता तब भी आपके खुशहाली के लिए, आपके कल्याण के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आप उस निराकार भगवान को ना माने चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साकार भगवान, भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, अ यानी अग्नि और न यानी नीर जल, ये 5 जो तत्व है भगवान का जो प्रकट रूप है, अगर इसको कोई नास्तिक नहीं मानेगा, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक जो चलेगा। कहीं गलती से इस प्रकृति के 5 तत्व रूपी भगवान ने मानना इनकार कर दिया, उसी दिन आपका गुड बाय टाटा हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा इस धरती से।
इसलिए इस प्रकट ईश्वर को, प्रकट भगवान को सुरक्षित रखने की सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां जहां नदियां सुरक्षित होती है उसी के आजू बाजू सभ्यताएं बसती हैं। और नदियां जब बीमार होती है तो सभ्यताएं बीमार हो जाती हैं। आज लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती। आपको पता है गोमती का जो वाटर लेवल है, इन्हीं नदियों से तो हम जल स्रोत देते हैं ना, शहरों में सप्लाई करते हैं पानी रिफाइन करके। दिल्ली के यमुना नदी से ही तो हम दिल्ली में पानी सप्लाई कर रहे हैं ना। लेकिन आप जरा सोचिए, जो लोग गांव छोड़कर शहर में जा रहे हैं, बेहतर भविष्य की कामना लेकर जा रहे हैं, इन पानियों के जल स्तर में ऑक्सीजन का लेवल, लखनऊ के गोमती के ऑक्सीजन का लेवल 1.6 पे आ चुका है, 1.6, जबकि एक सामान्य स्वस्थ जल में ऑक्सीजन का लेवल कम से कम 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 से ऊपर। जितनी कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है पानी के अंदर, वो पानी बीमार होता है, उसके अंदर की वाइटल एनर्जी कम होते चले जाती है। और हम सभी जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी घटती है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, उतना ही एसिड लेवल बढ़ता है, और एसिड के धरातल पर ही कैंसर का जन्म होता है। यानी कैंसर की बीमारी उसी व्यक्ति को जल्दी होने की संभावनाएं बनती हैं जिसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। और अगर कोई कैंसर का मरीज हो, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है, वो व्यक्ति रोज योग प्राणायाम करे या वो सारे कार्य करे जिससे ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़े, तो धीरे धीरे कैंसरस सेल्स का ग्रोथ कम होते चला जाएगा। स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि योग प्राणायाम के माध्यम से बिना रेडिएशन, बिना कीमोथेरेपी के वो धीरे धीरे अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर, अल्कलाइन की मात्रा बढ़ाकर कैंसर से मुक्त हुए हैं। ऐसा होता है। लेकिन आज की तारीख में जिस स्तर पे हमारे नदियों का, यानी मां रूपी जो हमारी नदियां हैं, उनके जल स्तर की जो गुणवत्ता है धीरे धीरे जो घटते चली जा रही है, आज स्थिति ऐसी है कि नदियां बीमार हो रही हैं और नदियां मरने के कगार पे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में एक नदी है, उस नदी का नाम है काली। आप में से कितने ने सुना है उस नदी का नाम काली? आपको पता है वो आज नदी नहीं है, आज वो एक नाले जैसे रह गई है बस। जबकि ये काली नदी वो थी, लोग कहते थे कि काली नदी में स्नान करने के बाद क्रोनिक डिजीज भी खत्म हो जाते थे लोगों के। ये काली नदी ऐसी थी, लेकिन वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। ऐसे आपके नोएडा में हिंडन लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई है। भारत की जो सबसे पवित्र नदी, जिसमें कहते थे कि कोई कीटाणु, कोई विषाणु नहीं होता, आज गंगा जी का भी पानी दूषित हो रहा है और धीरे धीरे गंगा जी के जल की गुणवत्ता खत्म होते चली जा रही है। गंगा जी या भारत की जो भी नदियां हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे इस सूर्यनगर, सूर्यपट्टी में जो 121 नदियों का जल आया है, वो सिर्फ भारत से नहीं, भारत से बाहर का भी जल आया है। मैंने देखा भूटान से भी आया, मॉरिशस से भी आया, ऐसे अनेक देशों से आया। यानी यहां जो जलाभिषेक हुआ है, इस धरती पे जितनी नदियां हैं लगभग सभी का जलाभिषेक हो गया, क्योंकि एक स्थान जहां पे जब खुद इंद्रदेव ने ही वो जल मंगाया था और उस कुंड में डाला था जब ऋषि ने स्नान किया था, दधीची ऋषि ने, नैमिषारण्य, यानी कि वहां से भी जल आया। जब वहां से जल आया तो स्वतः 121 नदियों में वो जल भी, वो स्रोत भी शामिल है जहां पे इस धरती की जितनी नदियां हैं सबका जल शामिल है। जो लोग मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, आप अगर बीमार मछली भी अगर खाते हैं, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप मांसाहारी भोजन करें, लेकिन जो प्रैक्टिकली समाज में हो रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कहते हैं हम मांसाहारी करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मांसाहारी भी अगर कर रहे हैं, मछली भी अगर आप खा रहे हैं,
तो मछली के जिस जल में मछली रह रही है वो जल अगर बीमार है, ऑक्सीजन लेवल 1.6 है, तो क्या आपको लगता है वो मछली स्वस्थ होगी? और अगर मछली स्वस्थ नहीं है, उसको आप खाएंगे तो क्या आप स्वस्थ हो जाएंगे? आपके न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ेंगे। वो मछली अगर बीमार है, उसका लीवर अगर खराब है, उसके अंदर कैंसरस प्रॉपर्टी है, तो आपका भी लीवर खराब हो सकता है, आपके अंदर भी कैंसरस प्रॉपर्टी आ सकते हैं। हम इन नदियों को, हम अपनी माताओं को शुद्ध, स्वस्थ और चिरंजीवी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम बैठकर घर में शिकायत करते रहें, टेलीविजन देखकर और न्यूज़पेपर पढ़कर, या फिर सरकार की शिकायत करते रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, या फिर दूसरा प्रयास ये कर सकते हैं, जो संस्थाएं नदियों में प्रदूषण फैला रही हैं, चाहे वो हरिद्वार की संस्था कोई हो, कोई कंपनी हो, चाहे बनारस की हो, चाहे पटना की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, आपके संपर्क में जो भी है और जो कोई भी अपने प्रदूषित जल को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं बिना प्रोसेसिंग किए, बिना उसका शोधन किए, आप उनके संपर्क में जाएं, कंप्लेन करें उसके हायर मैनेजमेंट को कि आप अपने जल का शोधन करिए और तब भी जाकर आप उसको बाहर अपने फैक्ट्री से निकालिए, नहीं तो हम आपका विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, आज के समय में लगभग 70% नदियां हमारी प्रदूषित हो गई है और इस प्रदूषण को बढ़ाने वाली मैक्सिमम कंपनियां हैं। ये गंदे अपने जल को, फैक्ट्री के जल को पानियों में डाल रहे हैं। इनका तो मुनाफा हो रहा है, इनका तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि जल अशुद्ध हो जाएगा तो हमारा अनाज भी अशुद्ध हो जाएगा और अनाज अशुद्ध खाकर हम भी बीमार हो जाएंगे, और जब हम बीमार होंगे तो हमारे पैसे हॉस्पिटल वाले के पास जाएंगे, दवाई की कंपनियों के पास जाएंगे, यानी हमारे घर की लक्ष्मी जी हमारे घर में नहीं रहेगी। सभ्यता को बचाना है, इस भारत की संस्कृति को बचाना है, तो नदियों को बचा लीजिए। और नदियों को बचाने के लिए सिर्फ नदियों की पूजा करने से नदियां नहीं बचने वाली। जहां जहां जिन जिन स्रोतों से प्रदूषण फैल रहा है, उन स्रोतों पे उसे रोकने की जरूरत है। आम जनता में इतनी शक्ति होती है, अगर आप आवाज उठाना शुरू कर देंगे, आज के समय में बहुत आसान है, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र में, चाहे आप गोमती के किनारे रहते हो, चाहे राप्ती के किनारे रहते हो, चाहे गंगा के किनारे, कहीं भी आपको दिखता है कोई संस्था प्रदूषण फैला रही है, कुछ न करें, फोटो खींचें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें, उस कंपनी का पूरा डिटेल एड्रेस के साथ डालें, हो सके तो उसके मैनेजमेंट का नंबर भी डाल दें, क्योंकि वेबसाइट में सब मिलता है। डालें, उसको पोस्ट करें कि इसका प्रदूषण कितना फैल रहा है और ये कंपनी कितनी हमारी नदियों को गंदा कर रही है, ये डालना शुरू कर दें। उसके पास इतने कॉल्स आएंगे, इतने लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे कि धीरे धीरे सरकार की भी आंखें खुलेगी और धीरे धीरे सरकार इस पर ध्यान देगी। और जब हमारी नदियां सुरक्षित होंगी, तभी जाकर हम सुरक्षित हो पाएंगे। आपने, हमारे विनय राय जी भाई साहब ने तो ये इतना बड़ा प्रण कर बड़ा आयोजन किया, महाआयोजन किया। एक अकेला व्यक्ति जब इतना बड़ा प्रयास करके इतने सारे हजार लोगों को जोड़ सकता है अपने साथ, अपने मिशन में, तो हम 1000 लोग मिलकर 10-10 को भी जोड़ेंगे तो कितनी बड़ी संख्या तैयार हो जाएगी। तो इस आज के कार्य को हम सिर्फ पूजा से न जोड़ें। आप ये ना सोच ले कि बस एक पूजा हमने कर ली, सूर्य मंदिर पे जाना था, पूजा करना था, अभिषेक करना था, बस हो गया। नहीं, आज से शुरुआत हुई है और ये सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी सनातनी हैं। प्रकृति हमारी माता और पिता हैं। माता पिता सुरक्षित रहेंगे तो संतान से सुरक्षित रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की, आद्य भगवती की, गंगा मैया की, सभी नदियों की और आप सभी की जय हो।